जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। प्रोग्राम बदलते दौर में मैं दानिश महाजन आपका स्वागत करता हूं एक और डिबेट के साथ। 20 दिसंबर 2014 और रात के 10:02 हो गए हैं और मैं आपके साथ हूं। इससे पहले कि हम डिबेट को शुरू करें और आपको टॉपिक बताएं, आज की हेडलाइंस। सदन में जीएसटी बिल लाया गया और राज्यसभा में हुई डिस्कशन। जम्मू कश्मीर और झारखंड एग्जिट पोल। झारखंड में बीजेपी बना सकती है सरकार और जम्मू कश्मीर में है उलझन अभी। आम आदमी पार्टी को फंड जुटाने के लिए कर्नाटक यूनिट ने शुरू किया सेल्फी कैंपेनिंग। 500 रुपया देकर आप अरविंद केजरीवाल के साथ हो सकते हैं शरीक। रमेश चंद्र शाह को साहित्य अकादमी पुरस्कार। भारत ने ऑस्ट्रेलिया से 4 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4 विकेटों से मैच हराया। मैच खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ धोनी पर भड़के, कहा मिशेल जॉनसन से ना ले पंगा, भविष्य में पड़ सकता है भारी। बिहार के शेखापुरा में एक लड़के ने दहेज में अपने ससुराल वालों से कहा 250 पौधे लगाएं। पेड़ों को लगाने की यह नई मुहिम शुरू। भारत ने यूएनओ से कहा आतंकवादियों को वित्तीय सहायता पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद लश्कर तैयबा को दिया जा रहा है फंड। पीके ने पहले दिन 27 करोड़ का किया बिजनेस और मेरठ में एक लड़की ने 70 साल के बुजुर्ग के साथ बनाया एमएमएस और किया टॉर्चर। जी बहरहाल, आज के टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ अभी सुखवीर जी हैं और पार्टिसिपेंट्स ओपन डिबेट है और ये गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की डिबेट है। गवर्नमेंट सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। एक डिबेट चलती रहती है कि काफी लोगों का मानना है कि एक जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम करते हैं वो कहते रहते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर के जो लोग हैं वो काम नहीं करते हैं, और दूसरी ओर से गवर्नमेंट सेक्टर वाले कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर वालों को गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं मिलती है, इसीलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। तो इस पर हम एक पब्लिक डिबेट करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट जुड़ेंगे और अपने विचार रखेंगे। बहरहाल मेरे साथ सुखवीर सिंह जी हैं। सुखवीर जी जो कि डिसेबिलिटी इश्यूज पर पीएचडी कर रहे हैं। सुखवीर जी, आपका स्वागत है। और क्या ओपनिंग रिमार्क्स हैं आपके? थैंक यू वेरी मच। मेरे ओपनिंग रिमार्क्स यही है कि किसी भी जर्नल सोसाइटी से अगर कंपेयर किया जाए तो प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में ब्लाइंड का वर्क करना एक डिफरेंट इश्यू है। देखिए, अगर प्राइवेट में एक पूरी तरह से फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है और गवर्नमेंट सेक्टर में ब्लाइंड को सिक्योरिटी भी है, और जो भी है उस बेस पे जो है मैं इस फेवर में हूँ कि ब्लाइंड गवर्नमेंट सेक्टर के लिए एलिजिबल है और वो काम भी कर रहे हैं। काम कर रहे हैं जी। तो हमारे साथ बिलाल अहमद जुड़ गए हैं। बिलाल, आपका स्वागत है। धन्यवाद दानिश। हमारे साथ नरेश भी जुड़ गए हैं
और बिलाल, आप क्या मानते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर वर्सेस जो प्राइवेट सेक्टर की दौड़ है, इसमें किस साइड पे हैं आप? क्या गवर्नमेंट सेक्टर में दृष्टिहीन काम करते हैं? काम करते हैं, लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है दानिश, ये जो पहले के लोग लगे हुए हैं, मतलब 2000 के पहले के वो लगे हुए हैं। बाकी जो लोग हम जैसे लोग हैं, जो युवा पीढ़ी में, युवा वर्ग में आते हैं, हम लोग तो आज भी अपने जूते घिस रहे हैं। हम लोगों को जो है जॉब नहीं मिल रहा है, तो मजबूरी है, फिर करेगा क्या इंसान भाई? ज्यादा से ज्यादा परिवार का सपोर्ट भी कब तक रहेगा? 27 साल की एज तक रहेगा, उसके बाद कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। नहीं, लेकिन आज की डेट में आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो दृष्टिहीन है वो काम करते हैं या नहीं? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते ये काम नहीं करते, काम तो करते हैं। करते क्यों हैं? नहीं करते काम? बहुत लोग काम करते हैं। आप खुद काम करते हैं दानिश। खैर, मेरी बात तो अलग है, मैं करता हूँ नहीं करता हूँ वो डिबेट का इशू नहीं है। नहीं, ब्लाइंग तो आप या तो ब्लाइंग नहीं है या आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम नहीं करते, दोनों में से एक बात हो सकती है दानिश। काम तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत लोग हैं, बहुत उदाहरण है हमारे पास। काम करते हैं, तो आप भी उसी पक्ष में, सुखवीर जी भी उसी पक्ष में हैं। नरेश जी, आपसे जानना चाहेंगे आप किस पक्ष में हैं? दानिश, मुझे बस एक बात पूछनी है पहले कि जो अब बात कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर की, उसमें क्या पब्लिक सेक्टर है कि नहीं है? प्राइवेट सेक्टर वर्सेस गवर्नमेंट सेक्टर। आई मीन, लोग कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में काम करना पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में ब्लाइंड काम नहीं कर पाते। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि जो आपका प्राइवेट सेक्टर, जो आप पब्लिक सेक्टर जो हमारा है, जो बैंकिंग वाला का सेक्टर है, वो आप उसे गवर्नमेंट सेक्टर में लेके चल रहे हैं? गवर्नमेंट सेक्टर में, बिल्कुल गवर्नमेंट सेक्टर में। वो करना पड़ेगा ना भाई, गवर्नमेंट सेक्टर ही कहलाएगा। जो बैंकिंग सेक्टर है उसे आप गवर्नमेंट सेक्टर से अलग नहीं कर सकते नरेश जी। देखिए, अगर उस हिसाब से बात होगी तब तो विजुअली चैलेंज का प्रतिशत अच्छा खासा है जो गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं। जी जी, तो आप तीनों ही एक पक्ष में हैं, तो मतलब कि हमें वो अभी दूसरी साइड से हम पार्टिसिपेंट चाहते हैं कि जो लोग ऐसा मानते हैं, क्योंकि ये जो डिबेट्स होती हैं ये सिर्फ आपकी चॉइस पे रखी जाती हैं। तो अगर दूसरे जो लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर पे नहीं करते, तो हमारे तीनों पार्टिसिपेंट आज कह रहे हैं कि करते हैं। नाउ, क्योंकि अभी आप तीन हैं, लेट अस स्टार्ट द डिबेट। तो अभी मुझे आपको काउंटर करना होगा। नरेश, लॉट ऑफ ब्लाइंड दे सेड मी they don't have work, they want to do work, they don't have work, they are not getting the work. बहुत सारे बैंकिंग में जो पीओ के लेवल के हैं, जो पीओ की जॉब करते हैं, उनको उस लेवल का काम नहीं दिया जा रहा, जब वो कहीं ना कहीं करने में असमर्थ है। इट्स नॉट टुडे वी हैव टू मोटिवेट पीपल, और टुडे इट इज नॉट अ मैटर ऑफ शेम। इफ somebody is not working, it's not a matter of shame. So I think we should speak the truth. What is the reality on the ground level? So don't you agree with me? Danish, a lot of people in the bank are not working. Actually, काम एक तो अब जब विजुअली चैलेंज की बात जब कर रहे हैं, तो पहली बात तो ये है कि काम उनको ये नॉर्म्स में है कि काम वो दिया जाएगा उनको जो वो कर सकते हैं, पहली बात। दूसरा, सेकेंडली जो है, जो बैंकिंग सेक्टर की जब आप बात कर रहे हैं, तो वहाँ बहुत से ऐसे काम हैं जहाँ पे ब्लाइंड काम नहीं कर सकता है। अब तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और जो सब जगह दिक्कत में आ रही है, मतलब वो यही है, एक्चुअली बैंकिंग सेक्टर वालों को ये खुद नहीं पता कि उनको क्या काम लेना है। वहाँ जाके लोग खुद उनको बताते हैं कि हमें ये काम लें, हमसे ये काम करवाओ, हम जबरदस्ती काम करें कि हमसे ये काम लो, हम ये कर सकते हैं, हम अपनी प्रोफाइल देते हैं वहाँ जाके। वो जिस दिन आप ज्वाइन करोगे ना, उससे दूसरे दिन आपको बुला के पूछते हैं आप क्या कर सकते हैं, तो बंदा 3 पेज की फाइल देगा जाके। It means you are accepting blind are not working. नहीं, तो मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ ना दानिश। मैंने आपको खाना खिलाने के लिए आपको दिया, आप नहीं खा रहे हो। No, Naresh, no, you cannot debate the debate. Now see what you said. Let me summarize for the listener. आपने कहा, हाँ बिल्कुल, आपने कहा जी कि ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि ब्लाइंड से क्या काम लेना है। You said or not? तो you said it. बिल्कुल, हाँ कहा। तो जब उनको वो दे आर नॉट अवेयर, इट मीन्स कि दे आर नॉट एबल टू टेक द वर्क एंड ब्लाइंड आर नॉट एबल टू डू द वर्क, राइट? नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि ब्लाइंड लोग वहां जाके बैठे हैं, ऐसा नहीं है। Now I give you one statistic. मैं now I give you one statistic. थोड़ी सी दिशा भटक रहे हैं आप हल्की सी दिशा भटक रहे हैं।
now I give you one statistic. आप हर अच्छा भटक रहे हैं। नहीं मैं बिल्कुल नहीं भटक रहा हूँ। मैं एक बात बताता हूँ कि नहीं, अभी जानते कुछ हैं, लोगों आप क्यों भटक रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। रिसेंटली मुझे कॉल किया। I won't take the name of anyone in this debate. Okay, तो उन्होंने कहा, okay, now Ratikanta has joined. Ratikanta, reduce the volume of your speaker, please. उन्होंने मुझे कहा कि हम we are working as a clerk or we are working as a PO. We have sent the letters to the higher authority. Kindly give us work. We are begging the work, but they are not giving. If we are PO, they made us sit on reception. We have to solve the queries. We are not doing the work as a cited PO is doing. As compared to that, we are not getting. It is not a matter of shame. So in this scenario, what will you say? मैं वही तो दानिश कह रहा हूँ ना, आप बैंकिंग सेक्टर की अगर स्पेशली बात कर रहे हैं तो आप पहली बात तो उन लोगों से कंपेयर नहीं कर सकते। Okay, you give me 2 minutes. Let me clarify my debate today. तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है? अभी भी स्पीकर की आवाज आ रही है वापस, जिसकी है वो थोड़ा ये रजनी कहाँ थोड़ा इसको कम कर ले। बहुत शुक्रिया। स्पीकर को थोड़ा कम कर ले। अब बने रहिए, लेकिन जाइए। एयरफोन लगा लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए। हेडफोन तो लगा लिया, लेकिन इसमें स्पीकर का कुछ सेटिंग गड़बड़ है, तो थोड़ा सा हाँ मैं उसको कम कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो जो स्टेट लेवल की अगर मैं बात करूँ, सुखवीर जी, आप यू विल बी वेरी मच अवेयर इन पंजाब। अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो यहाँ पर हालांकि पंजाबी का की आवाज आ रही है, डिस्टर्बेंस का, नॉट फाइन आई थिंक या। तो जो हम स्टेट लेवल की बात करते हैं, जो सारा काम आजकल स्टेट लैंग्वेज में होता है, जो माँ बोली जो स्टेट की लैंग्वेज होती है, ठीक है, मदर टंग में, तो वहां पर एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि ये सॉफ्टवेयर इतने डेवलप्ड नहीं हुए हैं स्टेट लेवल पे, सेंटर को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, तो वहां पर आप पाओगे, आई कैन चैलेंज यू, 90% ऑफ द ब्लाइंड आर नॉट वर्किंग। Whether you say they have not been given work, I am not denying that, but they are not working. जी सुखवीर जी, then I will get back. देखिए क्वेश्चन ये है कि ब्लाइंड गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट? चाहे वो उससे बैंक कोई भी काम ले रहा है, कम से कम ही इज वर्किंग, ही और शी इज वर्किंग। हम ये नहीं कह सकते कि ब्लाइंड वर्क ही नहीं कर रहे, नहीं, ठीक है। और देखिए वो जो प्रॉब्लम है, वो जो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, वो जो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, वो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है, वो गवर्नमेंट के अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, वो जनरल अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, वो एक ब्लाइंड की प्रॉब्लम नहीं है। ब्लाइंड नहीं उसे बताएगा कि जाके जी हमें ये सॉफ्टवेयर दो, हमें ये, तो गवर्नमेंट के जो इंटरव्यूज करने वाले उनको अवेयर होना चाहिए इस चीज के लिए। You are wrong. नहीं दानिश अगर ऐसी बात है तो फिर आप ये भी एक्सेप्ट कर लो। जनरल पर्सन से क्यों नहीं पूछ सकते आप ये काम कर सकते हैं या नहीं करते? दानिश, अगर आप इस इशू को लेके बात अगर ऐसे करेंगे, मैं मॉडरेटर हूँ, मैं दोनों साइड बात करूंगा, क्योंकि दूसरी साइड कोई बंदा नहीं है, तो मैं ये पोजीशन ले रहा हूँ। नहीं मैं मुझे मालूम है। मैं दूसरी साइड बोलना चाहूंगी। बिल्कुल, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू। या ज्योति मलिक इज जॉइंड अस एंड शी गोना टेक द ऑपोजिट साइड अगेंस्ट द मोशन, शी गोना स्पीक एंड जी गो अहेड प्लीज। जी, ज्यादातर हम लोगों ने देखा है कि जो ब्लाइंड लोग हैं, ये ख्याल चाहे आप लोग जितना मर्जी कह लें कि हम लोग काम करते हैं, बट कई केस में आपको ऐसे बता दूं, लोग एक तो ऐसा भी सुनने को मिला है कि जैसे 4th क्लास जॉब्स होती हैं, तो ब्लाइंड लोग क्या करते हैं, जान के पानी गिरा देते हैं ताकि हमसे दोबारा काम ही ना करवाया जाए। क्या आप मानते हैं इस बात को कि नहीं? उसके अलावा बहुत से ब्लाइंड हमारे फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो अपनी जॉब को छोड़ के वहाँ पर बातचीत की हुई है और घर बैठते हैं और बट अपनी तनख्वाह लेते हैं। तो ये आप बताइए कि ये सच है, ये सच है। Who is responsible for that? इसके लिए very sorry to say, very sorry to Ratikanta, and then we will proceed it. We have sufficient time to debate it. Okay, Ratikanta ji, go ahead. जी, एक्चुअली मेरा भी यही मानना है कि सरकारी जॉब
से प्राइवेट जॉब इस मामले में अच्छा है कि आपको काम करने का भरपूर बात नहीं कर रहे, हम बात ये बताइए कि काम करते हैं या नहीं। दोनों जॉब्स अपने अपनी जगह अच्छी हैं, लेकिन हमारा जो आज का केंद्र बिंदु है, क्या सरकारी दफ्तरों में नेत्रहीन व्यक्ति काम करते हैं या नहीं? 50-50 चांसेस है कि काम कुछ लोगों को मिला है। कुछ ऑफिसर्स ऐसे हैं कि उनको काम देते हैं, वो सोचते हैं कि इनको काम दिया जाए और ये लोग काम तो करें, सबको मिलता है भाई। लेकिन जॉब किस लिए? परसेंटेज अगर देखा जाए तो बहुत कम है। अगर 10% इस तरह का ऑफिसर होंगे, 90 या 80% तो जो है ऑफिसर ये का मानसिक धारणा का अरे किस्सा है दानिश जी। आपको अगर पैसे मिल रहे हैं किसी काम के लिए, आपको जॉब पे रखा गया, तो भाई आपसे तो ये तो श्योर ही है ना कि आपसे काम लेना है, उन्होंने तभी रखा है। ये कोई बात नहीं है, आपको काम खुद लेना होता है। जी नरेश, नाउ यू से बिलाल, नरेश, सुखबीर जी, गो हेड। देखिए लेकिन अगर अगर जब वो घर बैठ के सैलरी दे रहे हैं तो उनके साबित खिलाफ करना है इन्वेस्टिगेशन क्यों तो नहीं आपको की काम जाती छीनना पड़ेगा। है? इट मीन्स वो जो और ऑफिसर्स हैं वो लोग कई भी जगहों इन्वॉल्व पे है लोग ऐसे हैं काम कर अच्छा, रहे हैं। इस बात अच्छे का लेवल जवाब पे दीजिए, इस बात का जवाब दीजिए। अगर प्राइवेट किसी कंपनी में कोई ब्लाइंड लगता है, क्या आपने किसी ऐसे ब्लाइंड को देखा है जो प्राइवेट कंपनी में हो और घर बैठ के तनख्वाह ले रहा हो, या उससे काम ना लिया जा रहा हो, वहाँ फ्री बैठ के आ जाए और घर आ जाए और काम कुछ उससे कोई काम ना लिया जा रहा हो? एक भी इंसान की गवर्नमेंट एग्जांपल दे दो सेक्टर मुझे। में जवाबदेही नहीं होती है एक भी ज्यादा। एग्जांपल आप दे दें मुझे। गवर्नमेंट जवाबदेही नहीं होती। बिलाल भैया, लेकिन ऐसा भी है। विकास, अभी I think थोड़ी विकास देर है जो है। पहले एक एग्जाम्पल दे दिया गया था कि जी, उनसे विकास। बैंक में जो है काम दिया ही नहीं जाता उनके लेवल का, उनसे डिमोशन कर दिया जाता है प्रमोशन की चलो वजह। सर, ये क्या एक मिनट है? ये भी तो Now Vikas wants to say मेरी something. पास Ladies and gentlemen, Banking स्तर debate पे is आप- open. Anybody can come and join the debate. Public debate only for you. Yes, Vikas, go ahead. बैंकिंग स्तर पे आप बता रहे हैं कि उनको काम दिया, मतलब उनके लायक काम नहीं है या नहीं दिया जाता। लेकिन मैं आपको कुछ उदाहरण ऐसे बताता हूँ नरेश जी, बिलाल जी, कि हमारे राजस्थान में बहुत सारे हमारे फ्रेंड लोग टीचर हैं। टीचिंग लाइन का काम क्या वो लोग नहीं कर सकते? बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन वो लोग घर बैठ के मतलब कुछ दोनों का दोष है, दोष दोनों का है। क्योंकि कुछ जो सीनियर्स लोग होते हैं वो कहते हैं अरे सर आप क्या करोगे आके, ठीक है आपका अटेंडेंस लगाओ जाओ, तो वो भी चाहते हैं, उनको दिखाते नहीं, बताते नहीं कि हम इसके काबिल हैं। हम लोग मैं आपसे वही कहने की कोशिश कर इसके रहा लिए हूँ। ब्लाइंड रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ब्लाइंड इसके लिए इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना। विचारधारा आप उनको- मानसिक इसके लिए तो जनरल मानसिक सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है जो उनसे काम नहीं ले रहे हैं। Now, ब्लाइंड मैंने- क्या उन्हें ऐसे नहीं क्या है। ये तो ब्लाइंड जनरल उन्हें कन्विंस नहीं कर देखिए सकता कि ये हम ये ब्लाइंड काम ही कर नहीं, सकते हैं। जनरल पीपल्स भी किया जा ऐसे रहा है हैं जो ऑफिस जाते ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक ज्योति है। मलिक, I ये was सभी just बात valid है। point. Who is के responsible? मंसूबे हैं सर। Where blind is guilty there because government is not willing to take the work. उनको Government फील is होना not चाहिए ना, taking- उनको फील होना ऐसा चाहिए। कभी नहीं होता कि गवर्नमेंट इज नॉट विलिंग टू टेक वर्क। अगर आप काम करने के लिए तैयार है, आपको कौन रोक सकता है? आपने उस आपको जब अगर I आपको heard- ज्योति जी I ज्योति जी एक सवाल बात है, मैं ज्योति बताना जी चाहूंगा। सवाल है मेरा हाँ, I आपसे। heard ठीक है। I heard many मैं people who are दूसरों- working in a private sector and they told me, Kash we are in the government circle, government or sector, so we could have been stayed at home as well. या So it- हमारी So जब they जब are saying हमारी they also मेंटालिटी want ऐसी to- हो, they also want to do the same, but unfortunately they are in the private sector because they did not get the job in government sector. कितने लोग क्लर्क की जॉब पर हैं, कितने लोग, और वो कितना काम कर रहे हैं, आप उन्हें खुद बुलाकर पूछिए, वो खुद कहते हैं हम जाते हैं और वापस आ सबसे जाते हैं। इजी काम टीचिंग लाइन का सबसे इजी काम है, वो भी वो नहीं कर सकते, वो नहीं करते, कर सकते नहीं, दानिश, कर तो मैं सकते नहीं, कैसे करते नहीं। आप खड़े खड़े विकास जी, दो क्यों एग्जाम्पल क्यों दे बिलाल सकता भैया हूँ। क्यों नहीं करेंगे, मुझे बताइए। विकास जी मैं आपसे एक दानिश, सवाल मैं- पूछना चाहता हूँ। हाँ जी बोलिए बिलाल भैया बोलिए। हेलो, टीचिंग सेक्टर आप किस आधार पे कह सकते हैं कि लेकिन सबसे टीचिंग सिंपल जॉब में काम कर है? रहे हैं, टीचिंग सेक्टर में काफी ब्लाइंड काम कर रहे हैं और दे हैव टू गो, दे आर टीचिंग गोइंग जॉब में कर रहे हैं, लेकिन कितना इजी काम है और क्या पैमाना क्या है उसे मापने का आपका? पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे। हाँ जी, आप एक बात बताइए कि आप वो जिस क्लास का आपको पीरियड लेना है, जो कुछ करना है, उसकी ब्रेल बुक नहीं मंगवा सकते आप? ब्रेल बुक कहाँ अवेलेबल है सर? आप मुझे बताएंगे। अगर मैं आज आपसे कहूँ कि मुझे 6th क्लास की ब्रेल बुक चाहिए, आप कहाँ से अरेंज करेंगे? है कोई जगह आपके पास? और अगर है भी आपके पास, हो सकता है मुंबई में हो भी, आपने अगर तो क्या हर जगह ये अवेलेबल है? रतिकांत जी आपसे पूछूंगा, दानी जी आपसे पूछूंगा, आप दोनों जो है ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं आप लोग, कितने ब्रेल की कितनी लाइब्रेरीज हैं पूरे देश में? आप में से कोई मुझे जवाब देगा इस चीज का?
एआईसीबी के पास देखिए, ऐसा लाइब्रेरी है। है, एनएफबी के पास लाइब्रेरी है, एनआईवी के पास लाइब्रेरी है। ये मंगा सकते हैं और टॉपिक साल में मंगा के, क्योंकि वो फ्री सर्विस होता है, पार्सल चार्ज नहीं लगता, तो आप कहीं से भी एड्रेस लेके मंगा सकते हैं, मंगा के आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम इसीलिए तो जो पार्सल चार्ज फ्री रखा है, क्यों रखा? now we have to discuss देखिए, ऐसा है, मैं पहली बात किताब कहीं भी रहे हम मैंने तो ये भी एआईसीबी तक में चार्ज के बारे में सुना है कि वो चार्ज करते हैं पहले ब्रेल का। आप फ्री और उसकी बात कर रहे हैं, आप पहले अगर आप साइटेड बुक लेंगे तो पैसा लेंगे, तो बिना पैसा के तो कुछ होता नहीं है। हाँ, साइटेड बुक्स के लिए कौन नहीं, free में मैं ब्रेल देगा? की बुक की बात कर रहा हूँ, मैं ब्रेल की बुक की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे तो आपने खुद आप अगर चाहें तो मिल सकती नहीं मिलेगी आपको। और दूसरी बात, जो ब्रेल बुक मेरे भी हमको कई दी मिक्स जा रही है, हैं। बहुत कम पैसे पे दी जा रही है, लेकिन उसका कॉस्ट अगर सही में जोड़ा जाए तो बहुत ज्यादा होता है। This is not the topic. We have to find out the reasons why blind are not working or blind are working. So why other are not working if some are working? Yes, Naresh, go ahead. मैं पहले वो वाली बात तो बिल्कुल सिरे से खारिज करना चाहता हूँ कि ब्लाइंड जो है वर्क नहीं करते हैं। देखिए, अगर गवर्नमेंट उनसे काम नहीं लेना चाहती तो उसके लिए हम अपने एफर्ट करते हैं और उसके बाद काम लेते हैं। जो लोग, जैसे ज्योति मलिक ने भी कहा कि ब्लाइंड काम नहीं करते, मैं 2 एग्जांपल दे सकता हूँ। जेएनयू में अभी सुशील नाम का लड़का, आप सब जानते हैं, वो संडे को भी जाके वर्किंग है, काम ले रहे हैं, उससे वहां पे खूब काम कर रहा है। मेरे ऑफिस में एक ब्लाइंड लड़का है, वो विजिटिंग का काम कर रहा है, जो एक टोटली ब्लाइंड नॉर्मली नहीं करना चाहता, वो कर रहा है। वो हर ब्रांच में जाके सारी अलग अलग ब्रांचेस में जाता है, वहां पे डिवाइस इंस्टॉल करके आता है खुद। और जहां तक मैं वही आपको 10 सॉफ्टवेयर, एग्जांपल, मैं यहाँ पर नाम तो नहीं लेना चाहूंगी, मैडम, 10 एग्जांपल मैं है तो- जो लोग मैं- काम नहीं करते हैं। तो मैं आपको 20 एग्जांपल आप अपने ऑफिस में, आप अपने ऑफिस में की ज्योति मैं आपसे वही कह रहा हूँ। और दूसरी बात दानिश, अगर दानिश, सबसे बड़ा इश्यू ये है इसमें कि अगर कोई बंदा काम नहीं करना चाहता तो वेदर ही इज ब्लाइंड और द साइटेड, इट डजंट मैटर। बस ये तो मेंटालिटी के ऊपर है कि आप काम करना नहीं चाहते हो, तो आपको तो कुछ ना कुछ बहाना बना के उसको टालना है। क्या एक मिनट, आप इसे नहीं मानते कि जो ब्लाइंड है वो अपनी ब्लाइंडनेस को एज ए एक्सक्यूज यूज करता है? मैडम, नहीं, हम नहीं मानते। एक मिनट, अगर कोई साइटेड महिला गलती करे, वो धीरे धीरे जो है अपने आप को रो लेती है, तो लोग बोलते हैं चलो चलो यार, महिला है, छोड़ दो इसको। तो सभी लोग अपना जो वीक पॉइंट को इस्तेमाल करते ही हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लाइंड लोग ही करते हैं। अपनी नहीं करता सिंपैथी गेन करने के लिए। और नहीं करना चाहिए, ये तो सही है, लेकिन करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। वो जो आपका ओल्ड बहुत पुराना 4th क्लास है साइटेड का, जो मैक्सिमम इस टाइम है, उससे जाके पूछिए, वो पार्कों में जाके ताश खेलते रहते हैं दिन भर बैठ के। आधे ज्यादा तो ऑफिस आते ही नहीं है जनरल पीपल। लेकिन ब्लाइंड तो ये सबसे ज्यादा काम तो है अगर सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर में देखा जाए, उन लोगों को अगर काम के बारे में बोला जाए तो हमको आप हरास एक करते हैं। करके बोलिए, मुझे किसी की कोई बात समझ नहीं आ रही। आई एम सॉरी। एक फाइल को 6 बार। देखिए, सरकारी जो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर नॉर्मल लोग काम तो नहीं करते, और जो ब्लाइंड अगर काम करना चाहता है तो उसको हरास करते हैं। ये तो मैं बहुत बार देखा हूँ। डिमोटिवेट करते हैं। इतने लोग हैं, तुम क्या करो, तुम बैठे रहो, कोई चिंता नहीं, तुम क्यों परेशान हो, तरह का हमेशा कमेंट सुनने को मिलती है। नरेश, we have seen. भाई इतने कमजोर तो नहीं है। अगर मेरा पर्सनल का बात करें तो हमको तो काफी कोशिश करके हम आखिरी में जीएम से बात करके हमने काम लिए हैं, हम काम कर रहे हैं। Now, 4 reasons. इसके लिए हम पूरा मुहिम चलाई है 3 महीने का। Hear me out. Now, one, a lot of people are saying blind have excuses like one, mobility issue. They have the mobility issues, so they can't go there. Number two, they have the accessibility. They have the problem with the infrastructure. Third, they have problem with the software. We have seen a lot of people told me while making this debate ready. They told me blind are sitting on Facebook and Skype all the time in the time of their job period. This is They what are I not wanted working to there. They took their तो laptop. उन्हें there. काम नहीं दोगे तो भाई क्या करेगा? उन्हें काम तो करने दो, काम दो उन्हें आप। दानिश, तो फिर वही ऐसा लग रहा है कि
एक्स्ट्रा कुछ हम लोग ऐसी चीजों को डिबेट, ऐसी चीजों को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं जिनका इस डिबेट से कोई मतलब नहीं। फेसबुक पे, स्काइप पे रहना, मैंने अपने मोबाइल में लॉग इन किया और मैंने लॉग आउट नहीं किया। आप बताइए, मैं ऑफिस में हूँ तो उसको क्या दिक्कत है? वॉइस चैट पर होते हैं, आप ये बताइए इसका आप आंसर कितने लोगों की बात कर रहे हैं? बहुत से लोग ऐसे होते हैं। काम इतना भी करें, समय तो मिल ही जाता है कि थोड़ा बहुत ये स्टार्ट वार्ट करने के लिए। काम ऐसा नहीं कि 8 घंटा आप पूरा 1 सेकंड भी ना गवा के काम करें, ऐसे इस संसार में शायद ही कोई नहीं करता। चाहे आप प्राइम मिनिस्टर से लेके चपरासी तक देख लीजिए, किसान से लेके जो हवाई जहाज चला रहा है उसको देख लीजिए, कोई इस तरह का काम नहीं करता पूरा 1 सेकंड भी ना गवाए। Okay, Ratikanta ji. Ashish Singla has joined us, I feel. So he's with us, but before that, our argument is given by our panelists today. Okay, sighted are not working, so we will not work. Is it the argument given by the मैंने इस बात काउंटर किया है कि नहीं करते हैं। मैं ये खाली कहना चाहता हूँ कि जो अगर we will also not work. नहीं जी, नहीं, मैंने ये कहा ही नहीं है, मैं ये कह नहीं रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिन कुछ लोगों की बात आप कर रहे हो कि ब्लाइंड नहीं करता है, मैं उसी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ कि कुछ वैसे लोग करती हैं। But the blind are complaining themselves, we are not getting the work. जी, जो कंप्लेंट करते हैं ना, बताइए कि हम क्या काम कर सकते हैं। Okay, let's hear out the Ashish Singla. Let's hear out the Ashish Singla ji first, then we'll move forward. Ji Singla ji, you are from private sector. What do you take? Yeah, I will introduce them. Yeah, go ahead. My only view is, again, what Danish just said, that does that justify because the sighted people are not working, we should also not work. So you're citing 10 examples that they are not working, so this gives us an excuse not to work. Number 2, while we are taking the job, we know that we'll not be getting the, we might not be getting all the facilities and everything. So kindly put your speaker on off. ये स्पीकर ठीक कीजिए, रेक्टिफाई कीजिए प्लीज। Bala has joined us, Ashu ji joined us, one more person, I am Neet Hussain, I feel. Actually, Danish can't hear you properly because of the feedback. Yeah, kindly rectify who's, be honest and please cut the call and join us after rectifying. Okay. No, still. No, wait. I request you, dear whoever. May I have your attention, please, sir? Yeah, wait. Hold on. हो गया, clear हो गया। Yeah, just a minute, sir. I will introduce you. Yes, Ashish ji. Go ahead. One small thing. We are very conveniently shirking away our responsibility, saying that the government has to provide us the work, जो भी हमारा employer है, the bank, the government sector or whatever department has to give us the work. अब हम आके बैठ गए हैं कुर्सी पे, अब आप हमें काम दे देंगे तो कर लेंगे, वरना हम मक्खी मारेंगे. So that is something that you have to change. If you are there, if you're taking the salary, you might as well ask for work. If they're not giving you work, you have to prove that you can work. You can't just sit there and say, अब आप दे देंगे काम तो मैं कर लूंगा, वरना मैं बैठा हूँ. जी बिल्कुल. Okay, so now have a lot of person. Please hold on. Yes, we have Balan again there. One new person, Nitu Sen, I'm getting the name correctly. Sir, go ahead please first, and Avinash has joined. Hello. Ji sir, please tell me your name. Thank you. Thank you very much, sir. मेरा नाम नियाज हुसैन. जी हुसैन जी. One second, मेरा नाम सर नियाज हुसैन है और मैं yes sir. मैं सर पाकिस्तान से हूँ. एक्चुअली सर मैं किसी एक साइड पर नहीं हूँ, मैं दोनों साइड पर हूँ. मैं जस्ट आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि काइंडली जैसे कि हम लोग कहते हैं कि हमसे सोसाइटी अगर काम नहीं लेती तो ये उसका कसूर है, जबकि सर ऐसा मैटर नहीं है. क्योंकि देखिए कि जब हम किसी को बताएंगे नहीं कि हमें ये एबिलिटी है तो हमें सोसाइटी कैसे करेगी, क्योंकि हम सोसाइटी के लिए एक नया चैलेंज है, यानी कि हम डिसेबल्ड हैं और बताएंगे मतलब क्या है. हम जो है अपने जो हमारी क्वालिटी है वन सेकंड सर प्लीज नो सर हम लोग अपनी जो क्वालिटीज हैं उनका क्या एक कोड अपने चेस्ट पे लगा के घूमे कि हमें क्या क्या आता है, ऐसे करें हम. Bilal, I will get back to you. Just hold the breath for a while. Yeah, Hussain ji, please go ahead. थैंक यू सर. एक्चुअली सर
मतलब ये है कि आई एम सॉरी टू से कि मुझे हिंदी इतनी कंफर्म नहीं आती है क्योंकि मैं उर्दू स्पीकर हूँ। या थैंक यू। इसमें सर मैटर ये है कि देखिए सर, थैंक यू। इसमें मैटर सर ये कि फर्स्ट करके मैं एक एग्जांपल आपके लिए कोट करता हूँ। फर्स्ट देखिए, एक बंदा होता है यानी कि वो यूरोप से आता है और उसको रोटी के बारे में मालूम नहीं होता, वो सिर्फ ब्रेड खाने के लिए ब्रेड खाना जानता है या उसके अलावा उनकी कोई और फूड होती है। और जब तक हम उसको बताएंगे नहीं कि क्या ये रोटी खाने के लिए होती, तो वट एवर वो कैसे उसको इस्तेमाल करेगा। ये तो कोई चीज नहीं है सर कि हम लोग अगर गवर्नमेंट वालों को नहीं बताते। Hussain ji, you be with us. I got point. You are saying that blind are using excuses that government is not giving us work. Of course, they are using as okay. Avinash, go ahead. Yes. Yeah. Thank you, sir. Thank you for airing me on your show. Actually, I just wish to bring few very important points on the issue. First is we have to understand that it's the duty of employer that how he provides assistive technology and other facilities by which blind person is able to discharge his responsibility as an employee. And second thing, I just wish to share my experience, which I conducted a survey with the employees in public sector, and I found those people who are employed in CD categories find it difficult in negotiating with the employer. But the people who are employed in AB categories, as you have heard कि एक हमारे वो थे अजीत यादव हैं, वो त्रिपुरा में posted हैं, IAS हैं वो, and he is discharging his duties very efficiently. और हमारे एक अभी ये गोपाल कृष्ण तिवारी जी is doing the same. तिवारी हैं कोई MP में हाँ गोपाल कृष्ण तिवारी, he has become district magistrate. So it's not about you're not able to discharge your duty, but it's about how your employer facilitates provisions by which you could discharge. Very efficiently. Yeah, professors are working well. क्या आपको लगता है कि उनको सारी फैसिलिटीज शुरू से ही मिल गई होंगी? क्या they didn't fight for that? नहीं, वो फाइट तो अब करना पड़ेगा, वो तो अब सरकार का जो लोग फाइट कर लेते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, जो नहीं करते वो वहीं रह जाते हैं. This is the point. Of course. इसमें तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या एम्प्लॉयर का नहीं है? पहले प्रोवाइड करें, हम हर काम में फाइट करेंगे, जॉब करने के लिए फाइट करेंगे, फिर जॉब मिल गया काम के लिए फाइट करेंगे, फिर don't outshout, at least give us chance to have the opening comments from the others. That right. Open up. Everybody should speak from the opening. Okay, now 3 person hasn't spoken yet. Bala, Ashu Mishra ji and Pratik Agarwal. Okay, one by one. Bala, go ahead. Good evening to everybody. I hope my voice is audible. Yes, go ahead. Yes. Yeah. The topic says blind persons or visually challenged are not working in government sector, and I would like to take the motion as no, they are working. Okay, go ahead. They are working. This is what my stand. You can. With your points. Yeah. First thing. As soon as you got the job, as Avinash Bhai rightly said it, the personalities who have been doing it so, and even recently, Indian Foreign Service for the first time granted to a blind woman Benozafine. So if the government says that you cannot work, you wouldn't be granted such diplomatic positions. And on the other hand, we know Radio Udan listener, one of the Radio Udan listeners, I don't want to take the name by considering his concern, his private concern, who has resigned from the MNC because of the stress, because of the demotivation, and now who has joined in public sector bank. So, in both the cases, you are facing the trauma. In terms of government, you have the safeguard because of the union. In private, can you provide such safeguards? What about the category? Can you provide stability in the private? I will come there as well, sir. Yeah. There are clerks. There are clerks who have turned to probation from clerical, and even I have seen many assistants in Reserve Bank of India, and even in many categories, assistants are working there. It is not about there are some sources who are not. But they themselves are saying that they are not working. No, to me they have said so they are working. They are not working. They are saying
Those who are working, they are saying. I got your argument. Okay, so go ahead, Pratik Agarwal ji. Then I will get back to Ashu Mishra ji. Bala is just slipped down from the point. No. मुझे सुन पा रहे हैं? Doesn't mean that if we some are not working, which doesn't mean that. Okay, Pratik Agarwal. जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, go ahead. जी बोलिए. Yes. देखिए, मैं एक तो ये बात है कि हमको ये समझना पड़ेगा. दो चीजें मैं रखता हूँ, उसके बाद मुझे ये भी इनफैक्ट नहीं पता कि मेरा आर्गुमेंट किस तरह ज्यादा है. बस मुझे अपने पॉइंट एक बार रखने दीजिए, फिर आप लोग डिसाइड कर सकते हैं. हम डिसाइड कर लेंगे. यू गो अहेड. हाँ जी, बिल्कुल, मैंने ये बताया. तो दो चीजें. एक तो ये कि प्रॉब्लम ये है कि जब हम बात करते हैं, जब रिक्रूटमेंट के लिए पॉलिसी निकलती है, रिक्रूटमेंट ओपन होते हैं, तो एक तो जो रिजर्व स्पेशली पर्सन विद डिसेबिलिटीज को बहुत सारी जगह पे ह्यूमन रिसोर्स माना ही नहीं जाता. जब आप रिक्रूटमेंट निकाल रहे हो, उसी टाइम पे ये सोचा जाता है कि बिकॉज दे हैव द रिजर्वेशन अवेलेबल, तो आपको ऑब्लिगेशन है उनको आपको रिजर्वेशन के लिए जॉब देना है. तो एक तो रिक्रूटमेंट के टाइम पे कोई पॉलिसी एम्प्लॉयर के पास देना है. तो जब आपके पास रोड मैप नहीं है, तो अगर आप रिक्रूटमेंट कर लोगे तो आप इसलिए कर रहे हो बिकॉज इट्स एन ऑब्लिगेशन. तो जो लोग ऐसा कहते हैं कि लाइन्स आर नॉट वर्किंग, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप किसी पर्सन को पे करें और उनको काम बताएं, अगर तो वो ना करें. अगर वो काम नहीं करते हैं, एम्प्लॉयर हैज ऑल द लीगल एंटिटीज अवेलेबल जिसके थ्रू वो उनको सू भी कर. टर्मिनेशन राइट्स हैं यार. टर्मिनेशन राइट्स भी हैं और दूसरे और तरह के राइट्स भी हैं. तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एम्प्लॉयर या तो बहुत ज्यादा सिंपैथाइज. हम बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं पर्सनली, जिनको ऐसा कहा जाता है कि बस आप आके अपना अटेंडेंस करवा दीजिए, अपना रजिस्टर में अटेंडेंस आप नोट करवा दो, यू डू नॉट इवन नीड टू वर्क, आप अपना पे चेक लेने आ जाना. तो ये मेरे आर्ग्यूमेंट से आप डिसाइड कर सकते हो कि कहाँ मेरा तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? Sir, without safety net, no one can work. The moment anyone says that you are not working and you will be chucked out, you go to the union. मैं एक बात और ऐड कर दूं, एक बात लास्ट में ऐड कर दूं, एक बात ऐड कर दूं. बस इतना सा मुझे कहना है कि आप लोग डिसाइड करें कि किस तरह को दोनों तरह की बातें हमारे सामने. Yeah, but before that, only one question, sir. If anyone who can enlighten me, what do you mean by blind are not working in government? First enlighten me. Yeah, we will enlighten you. You be with us, surely enlighten. Yeah, but yeah. for that you have to hold your horses. Yeah. Okay. So, no. Not working in this. It is. समय बहुत कम है. जी आशु जी. Yeah. समय बहुत कम है. सभी को मेरा नमस्कार. फटाफट मैं 3 बातें कहूँ. पहली बात ये कि जब आप कहते हैं किसी भी चीज को, नंबर 1 मैं जो मानता हूं कि जनरलाइज करना बिल्कुल ठीक नहीं होता कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है या गवर्नमेंट सेक्टर में बेहतर काम कर रहा है. सवाल इस बात का है कि आज अगर आप कह रहे हैं कि ब्लाइंड काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो आप अगर इस हिसाब से देखें कि उनका इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है, तो बिल्कुल काम करते हैं. आप प्रतीक जी कह रहे थे कि कुछ लोग अटेंडेंस लगाने जाते हैं केवल. मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनसे शुरुआत में कह दिया गया था कि अटेंडेंस भी हम लगा देंगे, बस आप आके महीने के लास्ट में चेक ले लेना. हाँ, कि कहीं एक्सीडेंट हो गया तो लेट मी कंक्लूड प्लीज. तो कि अगर आप अगर आते रहे ऐसे ही डेली और अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तो हमको पाप लगेगा. तो ऐसे उन्होंने क्या किया, दूसरी जगह जॉब करने के लिए चले गए. AICB बड़ा वेल नोन इंस्टीट्यूशन है. तो कौल साहब को बताया कि सर ऐसा वो कह रहे हैं. तो कौल सर ने कहा कि उसको जाके बोल दो कि सर बेहतर हो कि आप महीने के लास्ट में चेक भी घर पे भिजवा दिया करें, क्योंकि अगर उस दिन एक्सीडेंट हो गया तो मैं क्या करूंगा. तो बात ये है कि आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं चीजों का. आज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, बहुत सारे लोग काम करते हैं. अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूं तो ये एक हथियार है जिसे इस्तेमाल किया जाता है कि वो लोग काम नहीं करते ताकि काम करने के लिए उनको एम्प्लॉय ना रखने पड़े. जैसे कि अभी मैं बताऊं, एक नॉन टीचिंग का एडवर्टीजमेंट आया है दिल्ली यूनिवर्सिटी का. तो ऊपर उन्होंने साफ लिखा कोरिजेंडम में कि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के केस में वो जीत गए हैं, इसलिए मैं नॉन टीचिंग पोस्ट में हमें देना पड़ रहा है. सीधे वो कह रहे हैं.
तो क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि वो काम नहीं, मतलब बताएंगे कि काम नहीं करना चाहते, इसलिए हम इनको कैसे रखें, रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, जो कि ये बात है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, अगर आप काम करवाएंगे, सवाल ये है अगर प्राइवेट सेक्टर उन्हीं ब्लाइंड से काम ले सकता है तो गवर्नमेंट सेक्टर क्यों नहीं ले सकता? Okay, now I have a question. So I want to know from gentlemen. I have a simple question. If it is right, if it is right, okay, we take your point, Mr. Ashu Mishra, for a while. Now, why a number of blinds are not approaching private sector? Why everybody is going to bank? Everybody is going to आपके question now you have getting benefit. मैं बताता हूँ, आज के डेट में everybody is having a writer. Sir, everybody is having a writer. Not everybody. If I may intervene. मैं आपको क्वेश्चन ऐड कर, मेरी बात सुनिएगा। प्रॉब्लम ये है, मिश्रा जी देखिए प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम लोग अप्रोच कर रहे हैं, और आप ये भी देखिएगा कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत मुश्किल से अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। वहां पे तो एक्सेसिबिलिटी चैलेंजेस और भी ज्यादा है। यहाँ कम से कम रिजर्वेशन के चक्कर में लोग को जॉब मिल तो जाती है, वहां तो आपको एक चेयर तक जाने के लिए मैं खुद लेकिन 16 में से एक भी सिलेक्शन मेरे अकॉर्डिंग मेरे टर्म्स पे नहीं हुआ। मैंने खुद फेस किया। आई वांटेड टू वर्क इन द प्राइवेट सेक्टर। 16 इंटरव्यूज के बाद मुझे ऐसा लगा कि ब्लाइंड को वो रिस्पेक्ट को नहीं मिलता बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में। मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। इसमें मैं दो बातें कहूँ, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में इन्वॉल्व हो जाएं, समस्या ज्वाइनिंग तक होती है। अगर आपको जॉब मिल गई वहां तो वो आपको प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने का ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको आप समझ में आता है कि आपको रख रहे हैं तो आपसे काम लें। गवर्नमेंट सेक्टर की बात तो ये है, जो प्रॉब्लम आपने की सेम प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं है मैंने नहीं फेस किए। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, इसके बावजूद मेरे से पूछा जाता है कि आप जनरल में क्यों अप्लाई करते हैं, तो ये बात ही नहीं है कहीं। Yeah, the same. When even if you are disabled, if you score 90, you won't be taken into the merit. That's the problem. Government, not the problem of. Yes, okay. Avinash want to intervene. He wants to say something. Yeah, go ahead. Yeah. I just wanted to, all of you are discussing some very pertinent points, but I just wish to highlight, one very important that the need of the hour is not only to ask questions to blind people that whether they are able to work or not, but the question is how much employer is sensitized and aware about exactly what are the things that blind people are able to do. But at the same time, That's absolutely the question, that the employer should be sensitized, but are we making an effort to make him realize that this is all that we can do? Instead of just saying that we cannot do X, we cannot do Y, we cannot do Z. Instead, just going to them and say, I can do A. Instead of doing छोटे एग्जांपल्स हैं। Employers would have to devise the policies. If they are recruiting, it's their responsibility first to devise the policy. I question Give me a second. Listen. Give me a second. Let me update you some. See, now in 88 countries, more than 7,000 listeners are listening. So I want, if we are discussing a very crucial point, so one by one, if we will speak, so everybody will be able to understand. So it will be very good if we go one by one. Okay. As Avinash Bhai enlightened about the sensitization of the employers with regard to the awareness and that identified jobs. If I just update on this, actually, if you see the recent data, issued by the Department of Personnel and Training, in A, B, C, D categories, only as World Bank, the data and the Government of India's data says only 20% of jobs are identified for persons with disabilities. So you can imagine if the intention of bureaucrats, that how far they are willing to provide employment. But at the same time, whose problem is this? Can't we blame the civil society of the visually challenged?
the trusts, the NGOs who are failed to notify the identified jobs. Jyoti wants to jump in. She has some question. Yeah. Okay, Jyoti, go ahead. Yeah, Jyoti. Yes, Jyoti, go ahead. Jyoti, बताइए. Yeah, my voice is there. Yeah. हाँ, yeah. जैसे कि मैंने पहले कहा था कि स्टार्टिंग में ये पॉइंट मैंने रखा था कि लोग काम को सही करने की बजाय हमें काम ना दिया जाए, काम को बिगाड़ देते हैं. ये मैं कुछ ऐसे लोगों की बात कर रही हूँ. ज्यादातर ये 4th क्लास जॉब जो लोग करते हैं, वो लोग जैसे उन्हें अगर वो बहुत लोगों से मैंने ही सुना है कि हमें अगर कोई पानी मांगता है तो हम पानी जान के गिरा देते हैं ताकि दोबारा से हमें कोई काम ही ना करे. Yeah, this is what I have heard. सब पे तो पूरी कम्युनिटी को जो है पहचान दे देंगे उससे, ऐसा. आप इसका जवाब दीजिए. मैं बताता हूँ. हर जगह अपवाद होते हैं जी. और एक कितने परसेंटेज लोग करते हैं, इसका कोई आंकड़ा है हमारे पास? फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं करते हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते. आज अगर आप देखते हैं तो वो लाइफ हो या कोई भी चीज हो, साइटेड लोगों से कई गुना अच्छी कंडीशन में ब्लाइंड लोगों का होता है. I believe that it's the responsibility of the employer to devise the policies, employer to devise the strategies about how do they want their employee to work. अगर आप पे कर रहे हो तो इससे एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट, उनको ये पता लगाना है. एज आई सेड इन माय ओपनिंग कमेंट्स, इट्स द राइट. person is not able to work. अगर ऐसे हम एग्जाम्पल सेट करें, स्पेशली एम्प्लॉयर्स, कुछ लोगों ने बोला कि लोगों को जाके खुद बताना चाहिए. मैं आपको ये सोचता हूँ कि अगर कोई लेमन है, मैंने अगर आज बैंकिंग सेक्टर को ज्वाइन किया है, आई मे नॉट बी नोइंग व्हाट्स डूएबल एंड व्हाट्स नॉट. The people who are employing, the people who already have recruited a number of blind persons before me must have been knowing this better, what a blind person can or cannot do for that matter. मुझे ऐसा लगता है कि लेमन से ज्यादा एम्प्लॉयर को एक लेमन को सिर्फ ये पता है कि वो केपेबल है काम करने के लिए. एम्प्लॉयर को पता है कि उससे क्या काम करना है. That is precisely what I'm saying. What is happening is they employ us and then we expect them they should know everything. They should know to get work done from us, and I will sit pretty. I won't do anything because it's the responsibility of the employer to pay me and to tell me how to do my work. So let me just sit and do nothing about it. And that is precisely what is happening, and that is why there's a perception in there's a whole perception that the blind do not work. Because we expect it, they will tell us, and they expect that we will tell them that this is what I can do, this is what I can't do. But Ashish, I would like to widen this thing. Like, is it the belief that blind do not work or blind cannot work? But both are different. This belief that blind cannot work has now changed into they do not work, because at the end of the day we are just sitting there. The employer. 10 people have worked, isn't it? How can we say they are not working? No, one person came to me and said that is the perception that we are building after. When we say that it's the responsibility of the employer to do everything, that's the perception that we are building. Okay, so now three arguments. एम्प्लॉयर को क्यों पता नहीं होना चाहिए आशीष? अगर वो पे कर रहे हैं, अगर एम्प्लॉयर को ये चीज नहीं पता है कि वो आर्गुमेंट क्यों नहीं देना चाह रहे हैं मुझे वो that is government, because most of them, when you go into a private one, they will get work done from you. They will, because they're paying and they know if I'm paying you a rupee, they will get 10 rupees worth of work from me. In a government sector, who cares? In a government sector, who cares about the money? It's the taxpayers' money. It's not coming out of anyone's pocket. So let it be. आओ और attendance लगा के चले जाओ. Okay, Singla ji, let's. Sir, wherever you go, you cannot squeeze it for dry fruit. Let me put the listener's question before you guys. So first question is somebody from the private sector is saying. And you know, एक request मैं करूँ, एक करके बोलो सारे please. एक करके, you know, I want you know everybody should, मतलब एक वो करके बोलो. It just, you know, messing up things. I think we should. Somebody is doing instead of me. प्राइवेट सेक्टर का एक मैसेज आया है कि इन द गवर्नमेंट सेक्टर मोस्ट ऑफ द ब्लाइंड आर कॉर्नर्ड.
and in the private sector कि हम we participate equally in the curriculum activities, we participate in the presentations. So अब मतलब कि जो private sector की एक outlook है वो totally different है. Who wants to answer? Right. Who wants to answer? Should I Go ahead. Should I respond to this? Go ahead. I will also respond. No problem. Okay. Yeah. Actually, to some extent, वो जो ये बात बोल रहे हैं, I think he is right, because you see, in a corporate culture, after your induction into the employment place, you are considered equal along with other employees. But in public sector, the situation is most of blind people and other disabled people are recruited through reservation policy. So they are only it is a perception among the employer and other colleagues that he or she has only been recruited only on the basis of reservation policy. तो उसको बस वहाँ बिठाने के अलावा या जो सैलरी वगैरह है वो देने के अलावा जो रोजमर्रा की एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कलीग्स का आपस में मिंगलिंग और कि पार्टीज में आना जाना और कलीग्स के साथ में मिलना जाना, वो इतना हो नहीं पाता है. तो आई थिंक the person who has put up this issue before us is right to some extent. Okay, Bala, you want to also say something? But here एक बात मैं कहना चाहूँगा. जी. एक बात मैं कहना चाहूँगा. मेरे जो जॉब एक्सपीरियंस है ये पहले इस तरह का मेरे जॉब में भी था, लेकिन धीरे धीरे हमने इस तरह का काम किया कि जो है हमारा टॉप मैनेजमेंट हमको काम देने के लिए मजबूर हो गया और हम पूरा आराम से 8 घंटा काम करते हैं. उसके साथ साथ हम जो अब फेसबुक और ये स्काइप बोल रहे थे, वो इसको भी हम इस्तेमाल करते हुए काम करते हैं. तो ये नहीं है कि काम नहीं किया जा सकता इंटरनेट चलाते हुए, ऐसा नहीं है. और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो एक मिनट मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ग्रुप डी जॉब के बारे में बात हो रही थी, उसके बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि जो नॉर्मल जो नॉर्मल ग्रुप डी एम्प्लॉय होते हैं उनको ऑफिसर लोग जो है पर्सनल काम में भी लगाते हैं. जो ब्लाइंड लोगों को या हैंडीकैप लोगों को ये बात कहने में वो लोग शर्माते हैं. तो इसीलिए टॉप मैनेजमेंट चाहते हैं कि इस तरह का लोग ना आए, ताकि हम जो है पर्सनल काम उनसे ना करा सके. ये एक सबसे बड़ी चीज है. मैं बहुत लोगों को देखा हूँ कि प्राइवेट टाइम में वो ऑफिसर अपना सब्जी ले आओ, बच्चा को वहाँ ले जाओ, सामान ले आओ, ये सब करते हैं. We are running short of time. Bala actually, no. May I answer to that question put by one of please. Yeah, small point. It is comparison with private and public to some extent will not help you good result, because if you say the visually challenged are not participating in the government sector activities, it is there everywhere as the common perception among the sighted and the non-sighted as government sector. No one is there to throw you, but in private, if they feel that you are not useful to them, they will throw you into the dustbin. And on the other hand, you cannot squeeze a juice from the dry fruit. In the same sense, unless you know your responsibility, either you are in private or you are in government work. अरे बढ़िया यार, ये स्काइप पे थोड़ा मत दीजिए. बात कर रहा था तो मैंने नहीं मैं एक डिबेट चल रही है. जी बिल्कुल, थोड़ा डिस्टर्बेंस है पीछे, आप प्लीज. ज्योति प्लीज रखिए. ओके, नाउ एक क्वेश्चन आया लिसनर का कि उन्होंने कहा कि मैं एक बार गांव में था, तो वहाँ के गांव के लोगों ने कहा कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं बहुत एक्टिव होते हैं, उनमें सिक्स सेंस होती है. लेकिन फिर मैं बाद में जब मुझे जॉब मिली गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उन्हीं लोगों के बीच में मैं जब गया तो उन्होंने बोला, बेटा आप बैठे यहाँ पे, आप काम मत कीजिए, एक बंदा काम ना करे तो कुछ नहीं होता. तो मैंने उनको काम बोला तो दे आर नॉट गिविंग. हाँ देखिए, इस पे मैं दो बातें बता. एक तो ये सिक्स सेंस वाला जो आप बात बता रहे हैं, ये फिल्मों ने बढ़ाया है. वो 4 कदम पे फ्रिज और 4 कदम पे आप वाला जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, ये बॉलीवुड ने एक बड़ी फनी सी जो इमेज बनाई ब्लाइंड की, ये वहां से आया है. बाकी गाँवों की बात मैं बताऊं, मैं डायरेक्टली रूरल एरिया को मैं बिलोंग करता हूं और बहुत सारे मेरे दोस्त वहां जॉब करते हैं. तो शुरुआत में क्या होता है, ये असल में एक एजेंडा होता है यूपी में. अगर आप स्कूल्स की बात करें, जो कि वहाँ ज्यादातर लोग स्कूल्स में पढ़ाते हैं, टीचर्स हैं, तो वहाँ मैनेजमेंट के तहत स्कूल्स चलते हैं बहुत सारे, इसमें मैनेजर या प्रिंसिपल के अपने कई बार पर्सनल हित इन्वॉल्व होते हैं. तो जैसे कोई ब्लाइंड जाता है काम करने, तो वो उसको बोलेंगे कि ऐसा करिए, मेरा भतीजा आपकी जगह पे पढ़ा दिया करेगा, आप उसको 3000 दे दीजिएगा और घर बैठिए और आपकी अटेंडेंस लगती रहेगी.
लेकिन इसके खिलाफ बहुत सारी चीजें हुई हैं। मेरे सीनियर थे, उन्होंने कोर्ट केस किया और लड़ाई लड़ी इसके लिए कि नहीं, मैं किसी असिस्टेंट को नहीं रखूंगा और मैं खुद पढ़ाऊंगा, और अल्टीमेटली वो जीते। तो ये बात होती है, फिर बाद में मानना पड़ा। तो शुरुआत में आपको प्रूफ करना पड़ता है। एच.एस. नेगी जो कि आज सीनियर मैनेजर हैं, मैं एक सेंटेंस प्रतीक जी मुझे पूरा कर लेने दीजिए भाई। एच.एस. नेगी जी ने, आप सभी जानते हुए, कलाम जी को मेल किया था कि बैंक मेरा प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा है। तब उसके बाद उनको काम दिया गया और उनके प्रमोशन हुए और वो अब सीनियर मैनेजर। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। देखिए, एक तो ये बात है कि एक्सेप्शन सब जगह पर है, लेकिन आप जैसे कि रूरल एनवायरनमेंट से बात कर रहे हैं, क्या ये जरूरी है कि हर एक बंदा पहले तो जॉब लेने के लिए वो सारा सब कुछ पढ़े, बहुत सारे कोर्ट केसेस करे, बड़ी मुश्किल से वो जॉब एक्वायर करे, उसके बाद आप उसी से सारा एक्सपेक्ट करें कि उसी को पता होना चाहिए कि उसको क्या काम करना है, कैसे करना है, टेक्नोलॉजी क्या होगी, हर एक चीज आप एम्प्लॉयर के ऊपर कैसे डाल सकते हो? मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, अगर उसको काम दिया जाता है और ना करे तो मैं एग्री कर सकता हूँ, लेकिन आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक गाँव से, रूरल एनवायरनमेंट से जो बंदा आ रहा है, उसको अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता हो, बैंकिंग सेक्टर में वो क्या क्या काम कर सकता है या नहीं कर सकता उसके बारे में पता हो, कैसे वो आप उसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? मुझे ये बताइए। जो एम्प्लॉयर पता नहीं है, आप खुद अकेले बंदे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते? आपका क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन इसके साथ एक और दूंगा, उसके बाद मैं राउंड अप करूंगा, क्लोजिंग कमेंट लूंगा, और मैं एक इन्फॉर्मेशन दोस्तों के साथ शेयर कर दूं, लिसनर्स के साथ, कि YouTube, हमारा YouTube रेडियो उड़ान चैनल है। YouTube में जाकर रेडियो उड़ान स्पेस बदलता दौर पे सर्च करें तो आपको सारे शोज हमारे मिल जाएंगे। आप वहां भी अपने आर्काइव ले सकते हैं और कभी भी टाइम पे आप डिबेट्स को सुन सकते हैं, डिबेट और डिस्कशंस को, और बाकी शोज भी धीरे धीरे हम अपलोड कर रहे हैं। यू कैन हेयर इट आउट। और एक रिक्वेस्ट भी है, इफ पॉसिबल डू सब्सक्राइब अवर रेडियो उड़ान चैनल। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, द प्रतीक क्वेश्चन इज वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन, एंड द वन मोर क्वेश्चन। ये मेरे पास लगातार 8-9 चैट्स है इसी क्वेश्चंस की। तो वो कह रहे हैं कि जो आज के टाइम पे ये जो सिनेरियो बन रहा है, ब्लाइंड आर नॉट वर्किंग, इसका एक रीजन जो हमारे ब्लाइंड वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर एक कॉमन परसेप्शन बनती जा रही है कि यू पे द मनी, हायर द राइटर, गेट द क्लरिकल जॉब, यू विल गेट। यहाँ पर इतने तो क्लरिकल जॉब उनको नॉलेज होती नहीं है, राइटर पास करवा देता है, तो इंटरव्यू इतनी हार्ड नहीं होती है, दे गेट सिलेक्टेड, दे डोंट वर्क। तो राइटर प्रॉब्लम ये भी कहीं ना कहीं इसमें एक शामिल होती है। दोनों बातों पर मैं एक बात कहूँ, से जो 8 लोग पूछ चुके हैं चैटिंग में, उनसे पूछिएगा कि क्या उनके पास कोई डेटा है कि कितने साइटेड लोग पैसा देकर, घूस देकर क्लरिकल जॉब्स में और नॉन गवर्नमेंट और बाकी जगहों पर इन्वॉल्व होते हैं। क्या इसका भी वो डेटा रखते हैं कहीं से निकाल कर? तो ये राइटर वाली बात कई बार रिलेवेंट है भी और नहीं भी है, इसलिए इस पर यहाँ बहस करने का कोई तुक नहीं है। अगर राइटर लेकर कोई नॉन टीचिंग में या कहीं भी इन्वॉल्व हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बारे में एक बात मैं बताऊंगा कि हम जो है राइटर लेके गए थे एनटीपीसी जो टेस्ट देने के लिए, लेकिन एनटीपीसी वाले अपना राइटर दिए और उसी से हमने टेस्ट दे के पास करके जॉब किया। दूसरा क्वेश्चन जो था, जो प्रतीक जी का क्वेश्चन है, जी आशु जी, आई विल गिव यू टाइम, जस्ट अ मिनट, लेट मी इंट्रोड्यूस अ न्यू पर्सन। बड़ी खुशी की बात है भाई, एकता देखने को मिली कुछ अब। जी लेट मी इंट्रोड्यूस अ न्यू पर्सन। बड़ी खुशी की बात। Sir, can you tell your name and go ahead, please, opening comment, then we'll hear Ashu ji, then closing comments, please. जी जो अभी दोस्त मेरे ज्वाइन किए आप, जी अपना नाम बताएं, इंट्रोड्यूस कीजिए। His voice is getting you. His voice is not coming. Yeah. He's a known log, Avinash bhai. Okay. No, not Avinash. Let me. His voice is not coming. Yeah. Yeah. Sir, I would like to give the answer to the question that you have been put in that writers. Even you. प्रतीक जी ने जो बात कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, इस पे हमें एक्स्ट्रा अवेयर इसलिए रहना पड़ता है, हमें फोर्स क्यों करना है, हमें लोगों को क्यों बताना है कि मैं काम कर सकता हूँ।
क्योंकि बाद में शुरुआत में ये एक एजेंडा है, मैंने शुरुआत में ही बताया कि एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाएगा कि शुरू में वो आपको काम नहीं देंगे और बाद में यही कह के आपके जैसे किसी तीसरे एम्प्लॉय को या दूसरे एम्प्लॉय को अपॉइंट नहीं करेंगे कि आप काम नहीं करते। देखिए इतने दिन से, क्योंकि इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि वो काम आपसे ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, उन्होंने काम दिया या नहीं दिया। ये गवर्नमेंट सेक्टर के कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनका निष्कर्ष कभी नहीं निकल पाएगा, इसलिए हमें अवेयर रहना पड़ता है और हमें बार बार बताना पड़ता है कि मैं कर सकता हूँ काम। इसलिए कठिन होता है कि शुरुआत में आदमी स्ट्रगल करे जॉब के लिए और उसके बाद वही बताए कि मैं क्या काम कर सकता हूँ, क्योंकि हमें तो प्रूफ करना पड़ता है, हम प्रूफ करके ही जॉब ले पाते हैं। अगर हम यही बार बार नहीं प्रूफ करेंगे कि हम पढ़ा सकते हैं तो कल के डेट में ये बात होगी कि ये पढ़ाते कुछ नहीं पढ़ा सकते हैं। तो मैंने यूनिवर्सिटी में देखा है ऐसा कई बार, तो ये चीज होती है, इसलिए हमें लोगों को बताना पड़ता है कि नहीं मैं काम करता हूँ और मेरे से काम करवाओ। जी, तो मुस्ताब, आई थिंक मुस्ताब जी आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो इट्स गोना बी वेरी वेल। मुस्ताब, ऑलराइट, I thought my screen name is Mr. Kane and you're going to call me Mr. Kane. Please come on live. Yeah, Mr. Kane, please. Yeah, so I'm Bangalore and I'm employed with the private sector. Okay. I'm a new member to the whole visually impaired community. Welcome. और मेरी हिंदी बहुत बढ़िया है, that's why I don't speak in it. Okay, no problem. Go ahead with your point, please. There are different perspectives towards this particular topic that you guys have picked up, which has really interested me to join the call. See, in the private sector, as far as what I'm experiencing currently, which I'm employed with, I'm experiencing is that the awareness, there's a lot of gap in awareness. Number one is that. Secondly, I feel that there's a lot of scope for creating this awareness and people are more accepting of this particular, kind of arrangement. And the third point is that there are very few opportunities that have been identified with the private sector where a visually impaired person can contribute productively. So those are my points. I don't know much about the government sector, but from what feedback I've got from this call, I understand there's a mix and match. But then we cannot take one person's experience to account for everybody's experience. It can't be the thumb rule. Yeah. So this is That our concludes motive my as points. well, to aware the new persons who are listening us, who got recently blind, and they get a bit idea what's going on in our community. That's why we opened community radio. Well, now it's time for time. I have to go for the closing comments. Then I will round up the debate. Let's start with Mr. Sukhveer ji. 30 seconds, please. और मैं इसी पक्ष के साथ हूँ कि ब्लाइंड वर्क कर रहे हैं और तभी जो है गवर्नमेंट जो है रिक्रूटमेंट कर रही है आगे। यदि वर्क ना कर रहे होते तो कब की रिक्रूटमेंट्स बंद हो जाती। सेकेंडली ये जो भी एग्जांपल्स दिए गए हैं वो सिंपैथेटिकल एनवायरनमेंट के हैं और ये सिंपैथी कहाँ से मिलती है? शुरू से ब्लाइंड को दी जाती है ताकि वो उसके अंडर रहे, ताकि उससे ना काम करवाया जाए और ना उसे बिठा के जो सैलरी देने वाले काम है ये सिंपैथेटिकली है। जबकि उन्हें पता है जब इंटरव्यू किया गया था तो सिर्फ रिजर्वेशन ही नहीं मैटर करता है, उसके मार्क्स वगैरह उसकी हर चीज देखी जाती है, उसकी एबिलिटी देख के उसे जो सेलेक्ट किया जाता है। और ये तो है नहीं कि आजकल विदाउट इंटरव्यू विदाउट रिक्रूटमेंट उसे रख लिया जाता है। Ji, thank you. I got your point, but let me correct you. If blind are working, they are getting job on that base. I'm sorry, this is not the case. High Court बार orders आ रहे हैं और बार रिजर्वेशन के बेस पे सिर्फ दिया, अभी भी पूरी तरह रिजर्वेशन को फिलअप नहीं किया गया है। तो they are getting the job on the base of reservation. I'm sorry, in a government sector, rather than blind are working on that base, we are not getting. Well, Jyoti. Yeah. Go ahead, please. Hello. Yeah, quickly, please. Yeah. Actually, I wanted to say, मैं शुरू से यही कहती हूँ कि बहुत मेजॉरिटी में लोग ऐसे हैं। खैर हम ये नहीं कहेंगे कि कोई काम ही नहीं करता, इस तरह से हम किसी को नहीं कह सकते, बट मैं ये कि हम हमेशा मेजॉरिटी को देखते हैं, तो मैं ये कहूंगी कि मेजॉरिटी में लोग ऐसे हैं
जो खुद भी एक्सेप्ट करते हैं कि हम काम नहीं करते, हम ऐसे जाते हैं और आ जाते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं, खैर हमें खुद इसके लिए उनको अवेयर करना होगा, तभी हमारे बहुत से लोग सक्सेसफुल हुए हैं। अगर हम लोगों ने भी सक्सेसफुल होना है तो हमें खुद ही हमारी सोसाइटी को अवेयर करना होगा। इसमें कोई बुराई नहीं है, हमें इससे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो खुद से अवेयर हो और हमें काम दे। जो लोग मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूंगी जितनी मुझे मालूम है। एक मेरे नोन में पंजाब से ही है, उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में काम था, उन्हें पंजाबी टाइपिंग करनी थी। अब उनके पास टाइपिंग के लिए कोई टॉकिंग सॉफ्टवेयर नहीं था, तो उन्होंने खुद से एक टॉकिंग सॉफ्टवेयर डेवलप किया। तो वो बाकी